तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां बाबा महाकाल की दूसरी भव्य सवारी श्री चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को आज दर्शन देंगे भगवान। देखिए, इस सवारी में सांस्कृतिक लोक नृत्य भी होगा, साथ ही आपको पालकी पर बैठकर बाबा अपने भक्तों का जो हाल जानने के लिए निकलेंगे, उसकी शाम को तस्वीरें भी दिखाएंगे। महाकाल चौराहे से रामघाट होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचेगी ये सवारी। रामघाट पर शिप्रा नदी के जल से भूमि पूजन यहां पर किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा, माफ कीजिए, और अभिषेक किया जाएगा। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे, और साथ ही तस्वीरें इस समय क्या अलग नजारा उज्जैन में देखने को मिल रहा है वो भी अतुल हमें दिखाएंगे। अतुल दिखाइए तस्वीर, कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ मैं, आपके पीछे मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल अंजलि, जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भोले के जो भक्त हैं वो लगातार महाकाल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं जल लेके, कांवड़िए जो हैं जल लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, और लंबा रास्ता यहाँ पे तय किए हुए हैं, नंगे पैर ये लोग पहुंचे हुए हैं। बोल बम के जयकारे यहाँ पे लगातार चल रहे हैं, और शिव की भक्ति में तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं रंगे नजर आ रहे हैं। देखिए, सवारी है, शाम को 4 बजे सवारी चालू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सवारी के अंदर भी शामिल होंगे, और तमाम जो लोग कहीं ना कहीं बोल बम की यहाँ पे जयकारे लगा रहे हैं। बात करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से आए आप लोग? हम महेश्वर से महाकाल जल चढ़ाने आए हैं। तो हम सब महेश्वर से पैदल आ रहे हैं महाकाल। तो दिन लग गए आप लोग? हमको 7 दिन 1 हफ्ता लग गया पूरा। 1 दिन लग गया? 1 दिन पूरा। थके नहीं आप लोग? थके तो है, अब क्या बताएं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले लेंगे जो बार बार धक्का देके हमको बाहर भगा रहे हैं, ना जल चढ़ाने दे रहे, ना कुछ करने दे रहेंगे। लाइन में लगो, जल चढ़ाने जाने दो, ऐसा नहीं चलता भैया। हम महेश्वर से महाकाल आ रहे हैं पैदल जल चलाते हुए। जल चढ़ाते आप कहाँ से आए? हम भी महेश्वर से आ रहे जल चढ़ा के। महेश्वर आप भी, आप लोग कांवड़ी में कांवड़ के शामिल ही हम सब। कितने लोग आप लोग निकले हुए हैं? हम निकले हैं कम से कम 40 से 50 लोग हैं। दिन भर चलते थे? कैसे दिन भर चलते थे। भोले के भक्त हैं? बोले के भक्त दिन भर चलते थे। दिन चलते 7 दिन के भक्त हैं, तो कुछ भजन हो जाए बोले का? भाई भैया हमारा भजन गाएंगे। भैया भजन गाओ। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे 7 बूटों की टोली, बोले नाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ बोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली मेरी भर दो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ये तस्वीर है जो इस समय महाकाल की जगह से निकल के सामने आ रही है, और खास बात यह है कि शाम को 4 बजे सवारी निकलेगी। सवारी की खास बात ये रहेगी कि बाबा मन महेश भी निकलेंगे, और मौलेश्वर महाराज भी आज अपनी प्रजा की जानकारी लेने के लिए, हाल चाल जानने के लिए निकलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खास बात यह है कि सवारी जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की गई है। 3 ड्रोन से निगरानी रखी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूंकि जिन जिन रास्तों से सवारी निकलेगी वहाँ पे तमाम व्यापारियों को पहले से ही ताकीद कर दिया गया, हिदायत दे दी गई है कि किसी प्रकार की भट्टी नहीं जलेगी, तेल का किराया नहीं चलेगा, और बीच रास्ते में जहां से सवारी निकल रही है विपरीत दिशा की तरफ कोई भी आगे बढ़ के नहीं निकलेगा। खास बात यह रहेगी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज सवारी के अंदर शामिल होंगे, और भव्य सवारी होने जा रही है। खुद मन महेश जो है भगवान, वो हाथी पे सवार होंगे, और भगवान मौलेश्वर जो है पालकी के अंदर सवार होकर बिल्कुल अतुल, और देखिए आज भव्य नजारा वो हमें देखने को मिलेगा उज्जैन में, उज्जैन की नगरी में, जब खुद महाकाल निकलेंगे और प्रजा का हाल जानेंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, लगभग 3:30 बजे का समय बताया गया है, क्योंकि 4 बजे के करीब पालकी शुरू हो जाएगी, और पालकी से पहले मंडपम में भगवान मन महेश का महाकाल की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जाती है, और उसके बाद जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर पुलिस सशस्त्र बल द्वारा उनको सलामी दी जाती है, और उसके बाद पालकी की सवारी आगे शुरू होती है। यानी लगभग 3:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे, और उसके बाद विधिवत पूजा पाठ जहाँ पे होनी है वहाँ पे उसमें शरीक होने के साथ सवारी के साथ वो चलते हुए नजर आएंगे। लगभग चूंकि 4 बजे एग्जैक्ट समय रहता है जब सवारी आगे निकल जाती है, यानी बाबा महाकाल भ्रमण पे निकल जाते हैं, और तमाम भ्रमण के बीच में चूंकि उस दौरान चंपा के घाट पे भी पहुंचते हैं, वहाँ पे
अभिषेक किया जाता है। जल अभिषेक के साथ विधिवत तरीके से शिप्रा घाट पे महाकाल का पूजा पाठ किया जाता है और उसके बाद सवारी जो है वापस मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है, यानी महाकाल मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि दूसरी सवारी है जिसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर दी गई है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जगह जगह जब सवारी निकलती है तो रंगोलियां बना दी जाती हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो चूंकि सवारी को एक विशेष निगरानी रखी जाती है तो ड्रोन के माध्यम से भी आज जो है निगरानी रखी जाएगी, तमाम छतों पे निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में भक्त जो है बाबा महाकाल के वो सवारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और जब भगवान खुद प्रजा के हालचाल जानने के लिए निकलते हैं तो तमाम जो श्रद्धालु है, तमाम जो भक्त है वो उनके दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसे में तमाम व्यवस्था को किसी प्रकार से बिगड़े नहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है। खास बात यह चूंकि तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी प्रोटोकॉल दिया गया है, तमाम नियम कायदे कानून दिए गए हैं, बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जब भी सवारी सामने निकले उस दौरान जो श्रद्धालु हैं वो किसी प्रकार का नारियल या प्रसाद ना चढ़ाएं, इस बात की पहले से ही ताकीद की गई है। किसी प्रकार का फूल गजरा ना चढ़ाएं, इस चीज को पहले से बताया गया है। चिल्लर, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो चिल्लर चढ़ाते हैं, फेंकते हैं, उनको ना चढ़ाने की पहले से हिदायत दी गई है। यानी कुल मिला के ये कहा गया है कि जिस रास्ते से सवारी निकलेगी उसके विपरीत दिशा की तरफ से कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भारी भीड़ रहती है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ऐसे में सवारी को जब ले जाया जाता है तो किसी प्रकार की कोई चूक ना हो उसकी विशेष ध्यान रखा जाता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, चलिए हम देख रहे हैं तस्वीर, लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सोमवार को यानी कि आज के दिन महाकाल के दर्शन करेंगे। इस बात का दावा जो है प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले सोमवार को हमने देखा था ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 3 लाख को छुआ था। तो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेश देश से और अलग अलग देशों से भी महाकाल के जो भक्त है वो उज्जैन का रुख सोमवार के समय करते हैं, सावन सोमवार के समय करते हैं। तो ऐसे में जो भीड़ है वो दुगनी हो जाती है, खासतौर पर क्योंकि कावड़ी इस समय चल रहा है तो कावड़ के हिसाब से भी दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और देखिए अंजलि, कहा भी जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तमाम जो कावड़ी है एक लोटा जल लेके बिल्कुल सच्चे मन से ये जो जल है बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया जाए, जलाभिषेक कर दिया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जो परेशानियां जीवन में चल रही होती हैं उन सभी परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उज्जैन से बड़ी खबर है जहां बाबा महाकाल की दूसरी भव्य सवारी श्री चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को आज दर्शन देंगे भगवान। देखिए, सवारी में सांस्कृतिक लोक नृत्य भी होगा, साथ ही आपको पालकी पर बैठकर बाबा अपने भक्तों का जो हाल जानने के लिए निकलेंगे उसकी शाम को तस्वीरें भी दिखाएंगे। महाकाल चौराहे से रामघाट होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचेगी ये सवारी। रामघाट पर शिप्रा नदी के जल से भूमि पूजन यहां पर किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा, माफ कीजिए, और अभिषेक किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उज्जैन से बड़ी खबर है जहां बाबा महाकाल की दूसरी भव्य सवारी श्री चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को आज दर्शन देंगे भगवान। देखिए, सवारी में सांस्कृतिक लोक नृत्य भी होगा, साथ ही आपको पालकी पर बैठकर बाबा अपने भक्तों का जो हाल जानने के लिए निकलेंगे उसकी शाम को तस्वीरें भी दिखाएंगे। महाकाल चौराहे से रामघाट होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचेगी ये सवारी। रामघाट पर शिप्रा नदी के जल से भूमि पूजन यहां पर किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा, माफ कीजिए, और अभिषेक किया जाएगा।